हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्चं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के सेशन में जप सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। अभी हम लोग 108 माला जप करके 108 मोतियों पे जप किया है। शुरुआत करते हैं। आज का अध्याय है 7वें अध्याय पे हम 19वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। बहुनाम जन्मना जन्मते ज्ञानवान माम प्रबंधते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। आप बोलना चाहते बोलिए। बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रबोधन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान मां प्रबोधन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम अनेक, जन्मनाम जन्म तथा मृत्यु के चक्र में अंते मंज अंत में ज्ञानवान ज्ञानी माम मेरी प्रबदंते शरण ग्रहण करता है वासुदेव भगवान कृष्ण सर्वम सब कुछ इति मंज इस प्रकार समझ ऐसा महात्मा महात्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है। अनुवाद: अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है या शरण ग्रहण करता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान क्या बोलते हैं? अनेक जन्म जन्मांतर, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद सचमुच उसे ज्ञान होता है, तभी वो सभी कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा व्यक्ति क्वचित दुर्लभ ही मिलता है, अत्यंत दुर्लभ। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्मा साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्मा साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवादी की ओर उसका झुकाव हो जाता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण हैं और वह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेव मही व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है।
इसमें कहा गया है, श्वेताश्वत उपनिषद में कहा गया है, सहस्र शीर्षो परुष सहस्रास्र सहस्रपातम सबुमी विश्वतो वृत्ता त्यातिष्ठत दशागुलम पुरुष एवदम सर्वं यदभूत यच्च भव्यम उतामुत्तत्वस्तेषाणं यद नेनाति रोहति। उपनिषद में, छांदोंग उपनिषद में कहा गया है कि न वै वाचो न चक्षुषी न श्रोत्राणि न मनांसि त्याचक्षते प्राण इति एवाचक्षते प्राणो है वेतानि सर्वाणि भवति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने की आदि की शक्तियां है, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। देखिए, भगवान यही बोलते हैं कि जो ज्ञानी है, सचमुच अनेक जन्मों जन्मांतर के बाद जिसको ज्ञान होता है तो ही मेरी भक्ति में आता है, मेरी शरण ग्रहण करता है, मुझे मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ होता है। देखिए, आज हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों लोग कृष्ण के भक्त होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थ के वजह से भक्ति में आते हैं। कोई बिजनेस के माइंड से आता है, कोई अपनी सपने साकार करने के माइंड से आता है, कोई जो अटके हुए काम हैं उसको भगवान सुलझा देंगे, इस बेसिस पे आता है। लेकिन जो सचमुच ज्ञानी है, जो कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं करता है, वो खाली भगवान के भक्ति की इच्छा करता है और वो निस्सीम भाव से भगवान की भक्ति करके, भगवान का शरण ग्रहण करके भगवान के धाम में जाना चाहता है। जैसा श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी वानप्रस्थ होकर, गृहस्थ से वानप्रस्थ होकर भक्ति में आए। अपने गुरु का आदेश पालन कर उन्होंने विदेश में जाके भक्ति का प्रचार किया। ना रहने का ठिकाना, खाने का ठिकाना, ना पैसे का ठिकाना, कुछ भी ठिकाना नहीं था। फिर भी भगवान ने उनको साक्षात दर्शन देने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। जो व्यक्ति दो टाइम हार्ट अटैक आने के बाद भी आदमी वहाँ जाके भक्ति का प्रचार करता है, कोई मामूली चीज़ नहीं। आज देखिए, इस समाज में एक बार हार्ट अटैक आता है, उसके बाद दूसरी बार हार्ट अटैक आता है तो बेचारा सीधा निकल गया, ये सब समझते हैं लोग, बोलता है चला गया वो। तो भगवान ने श्रील प्रभुपाद जी को साक्षात दर्शन देके, ज्ञान प्राप्त करवा के भक्ति का प्रचार करने के लिए लगा। इसीलिए ISKCON संस्था पूर्ण दुनिया में स्थापित हो गई। तो इसमें कहा गया है, जैसा शरीर में प्राण होता है, तभी हम लोग अलग अलग चीज़ का उपयोग करते हैं। जैसा प्राण होने से हमें सुनने को आता है, देखने को आता है,
हमारा मुंह चलता है, हम चलते हैं, हम किसी से बात करते हैं, अगर प्राण ही नहीं रहेगा तो ये कौन सा क्या कोई देख सकता है, कोई बोल सकता है? तो वही है जो इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, और लोग होने के बाद देवता भी है, और देवता होने के बाद जो मुख्य भगवान कौन है? भगवान तो एक ही है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। बाकी जो देवता है जिसको हम भगवान मानते हैं वो उनके अंश है, और वो अंश क्या करते हैं कि उनके अंडर में सेवा करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि हर आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ से जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवादी की ओर का उसका झुकाव होता है। मतलब भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तभी वो निर्विशेष की ओर झुकाव हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन में कार्य और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है कि अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है, उसकी शरण ग्रहण कर लेता है, और अवसर पर वह समझ सकता है कि कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, सब कारणों के कारण है। इसलिए कहा गया है ईश्वर परब्रह्म श्री ईश्वर परब्रह्म कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधे गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान एक है, वही सभी कारणों के कारण है। बाकी सब जो है उनकी देवता है। हम लोग स्वार्थ के लिए, अपने भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए देवताओं की इच्छा पूजा पाठ करते हैं। तो कहने का मतलब है हम जैसे भगवान एक है, उनकी सेवा करते हैं, वैसा ही शिल प्रभुपाद की संस्था में आज 2 जगह पे वाद चल रहा है। जैसा कि एक व्यक्ति बोलता है कि हम परंपरा को नहीं मानते हैं, और एक बोलते हैं कि हम परंपरा को मान के चलते हैं। देखिए पिकॉक का आवाज़ आ रहा है, इसका मतलब पिकॉक हमें सहकार्य दे रहा है, क्योंकि परंपरा को मानना चाहिए। जब हमारे परदादा है, दादा है, पिताजी है, हम हैं, तो उसके भी कोई ना कोई मतलब हमारे वंशज होंगे जो हमको किसी ने बताया नहीं, लेकिन उनका आदर तो करना जरूरी है। जैसा हम लोग जब भक्ति में आए तो पंचतत्व भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव धर्म का स्थापना किया 550 साल पहले। उसके बाद उधर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तरुंद, बराबर है। और उसके बाद में सब परंपरा चालू हो गई, और चालू होते 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 जैसा कि शिला प्रभुपाद जी, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, शिला गौर किशोर बाबा जी महाराज, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज, ये जो परंपरा है, और उससे आगे भी है, तो ये इससे आगे षडगोस्वामी है। तो ये जो परंपरा है उसको अगर हम मानेंगे नहीं और बोलेंगे खाली वहाँ से परंपरा खाली प्रभुपाद तक आई, उसके आगे जाएंगे नहीं, तो ये गलत है ना। प्रभुपाद ने जिन शिष्यों को दीक्षा दी, ब्राह्मण दीक्षा दी और उनको नॉलेज दिया, तो वो उन भक्तों को हम गुरु नहीं मान सकते। अगर ऐसा उनको नहीं मानना बोलेंगे तो ये तो अज्ञानपन है। तो ये हमारा ये जो संस्था में एक जो अज्ञान गठ है, वही प्रभुपाद जी के लेटर को बता के कि प्रभुपाद ने इस लेटर में नहीं बताया है कि प्रभुपाद के आगे किसी को गुरु मानना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जाने के बाद जो भी उनके शिष्य है
वही तो प्रचार करेंगे भक्ति का। प्रभुपाद ने डायरेक्ट किसी को अथॉरिटी दिया नहीं, लेकिन प्रभुपाद जो कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कि बाबा पिताजी के बाद उसका पुत्र ही तो वारिस रहता है और वही सब कुछ हैंडल कर सकता है, डायरेक्ट पोता नहीं कर सकता है। पिताजी के बाद पोता होता है उसका। तो ये परंपरा जो है, हम अगर उसको नहीं मानेंगे तो हमारा अज्ञान पर है, और इसमें हम एक दूसरे को झगड़ा करते, लोगों को तमाशा करके बताएंगे कि हमारा अंदर के अंदर हमारे संस्था में ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे। इस संसार में चार ये है वैष्णव परंपरा, ये है जैसा कि कुमार परंपरा, ब्रह्म परंपरा, श्री परंपरा, बराबर, और रुद्र परंपरा। ये चार जो परंपरा में कितने लोग भक्त हैं, और उसमें ब्रह्म परंपरा जो है, गौड़िया ब्रह्म जो हमारी जो परंपरा है, गौड़िया परंपरा, तो हमारी परंपरा ब्रह्मा जी से आती है। सब परंपरा तो ब्रह्मा जी से ही तो आते हैं, लेकिन ब्रह्मा, गौड़िया, वैष्णव परंपरा ये हमारा परंपरा है। और इसको पकड़ के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने गौड़िया वैष्णव की स्थापना की। और गौड़िया वैष्णव की स्थापना करने के बाद जब वो थे, तभी उनके शिष्यों ने यही काम किया कि एक दूसरे का दोष निकाल के, वो खराब मैं अच्छा, वो खराब मैं अच्छा, ये मुझे चाहिए, ऐसा करके गौड़िया संप्रदाय में एक संगठन थी, उस संगठन को चिंदी में स्थापित कर दिया, और आज वो अलग अलग फैले हुए हैं। और उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा श्रील प्रभुपाद जी को, आप उसके अंदर मत, उनसे मत मिलो, क्योंकि उनका जो विचार करने का, सोचने का जो तरीका है, वो आदमी को भक्त बनाने लायक नहीं है। लेकिन आप जिस परिस्थिति में आए हो, उस परिस्थिति में आपका जो ज्ञान है, आपका जो टैलेंटेड है, उस बेसिस पे आप खुद प्रचार करके इस संस्था को आगे बढ़ाइए। तो उस बेसिस पे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु का आदेश मानकर दुनिया, अमेरिका में जाके, इसके पहले भी लोगों ने बहुत प्रचार किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो गए। लेकिन प्रभुपाद क्यों सक्सेस हो गए? क्योंकि प्रभुपाद जी को भगवान का पूर्ण सपोर्ट था, गुरु का पूर्ण आदेश था, और सपोर्ट भी था, और प्रभुपाद के पास उतना ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य यही कहा, सोच रखा था कि मेरा जीवन का उद्देश्य एक ही है, भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार करना, मेरे गुरु के आदेशों का पालन करना, और गुरु के सपनों को साकार करना। बाकी कोई करे या न करे, लेकिन मैं तो करूँगा ही करूँगा। इस बेसिस पे उन्होंने दुनिया से हाथ जोड़कर सहकार्य करने की विनंती लगाकर लोगों ने उनको सपोर्ट किया। उसके बाद वो विदेश में जाके भक्ति किए। तो कहने का मतलब है, श्रील प्रभुपाद जी ने जो काम किया वो दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता है। चाहिए तो लिख के रखो, क्योंकि एक व्यक्ति अपने एरिया में भक्ति का प्रचार करता है, 2-4 कंट्री में जाके भक्ति का प्रचार करता है, और इधर आके बोलता है मैं जगत गुरु हूँ, गाड़ी के ऊपर नाम रहता है कि मैं जगत गुरु स्वयं सो। अरे व्हाट इज दिस? ये क्या है? जगत गुरु किसको कहते हैं? अरे ब्रह्मा जी ने, भगवान ने जब ब्रह्मा जी को बोला आप तो जगत गुरु है, ब्रह्मा जी बोले मैं जगत गुरु, मैं उस लायक भी नहीं हूँ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की निर्माण करने के बाद, ये पूरी दुनिया में जितना कुछ दिख रहा है वो किसके? ब्रह्मा जी ने निर्माण करने के बाद ही हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा प्रभु जगत गुरु तो आप हैं, आपने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, उसका पालन पोषण किया और उसको सहारा है। आप सब कुछ करते हैं, हम तो आपके नादान हैं, हम आपके बच्चे हैं। हकीकत है। और आज जो भी आदमी आता है थोड़ा सा
प्रचार करने के बाद जगत गुरु कहते तो ऐसे लोगों को खुद को मतलब चिंतन करना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि आज जो भी संस्था क्या है, आजकल सब लोग पैसे के ऊपर खुद को बड़ा समझते हैं। कोई पैसे से मदद करता है तो उसको लगता है मेरे पास अभी पैसा ज़्यादा है तो मैं अभी क्या है, जज भी खरीदे जाते हैं, वकील भी खरीदे जाते हैं, सरकारी अधिकारी खरीदे जाते हैं, नौकर सरकारी खरीदे जाते हैं, सबके पॉकेट में ये रहते हैं। और इस वजह से कोई जीत गया इसका मतलब वो बड़ा आदमी है ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति ये जानता है कि ईमानदारी की दुनिया है ही नहीं। जिधर सत्य का घात हो रहा है, सत्य को कुचल रहा है, वैसा तो धर्म के 4 जो स्तंभ है उसमें सत्य ही तो बाकी है, बाकी सब वैसे के तैसे हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता थी वो लोगों ने योग्य प्रकारे उसको न्याय नहीं दिया और इसी वजह से उसका परिणाम जनता को भोगना पड़ा। और वही बात अभी सत्य का जीत करने के लिए कोर्ट में जब लोग दिन रात तकलीफ सहकर अपने बाल बच्चे के पेट पे मारकर पैसा कर कर वकील को देते, वो भी वकील फूट जाता है, जज को दूसरे का पैसा लेके निर्णय दूसरे की तरफ देता है। जो हकीकत वाला, जो सत्य वाला है वो साइड में जाता है, जो असत्य वाला है वो जीत जाता है। ये हकीकत है आज की और ये सबको मालूम है। और जो पापी है वो इसमें एंजॉय कर रहे हैं और जो ईमानदार है इसमें तकलीफ सह रहे हैं। तो वही बात है, जिस कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो निर्णय अज्ञान की वजह से ऐसा लगता है। लोग बोलते हैं ये जो न्याय निर्णय दिया है वो अज्ञानता का निर्णय है। अगर कोर्ट न्यायी योग्य निर्णय करता तो परंपरा को पहला जानता। अगर कोर्ट का जज भी है या वकील भी है वो भी अपने दादा के बाद पिताजी के बाद अभी ना ऐसा आया है। तो शिल प्रभुपाद जी जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के बाद शिल प्रभुपाद जी थे और उनके 2 विंग थे और भी दूसरे नारायण महाराज वगैरह थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो मिशन आत्मसात किया और उसको आगे लेके गए, उस बेसिस पे उनके जो शिष्य है, जो उनके डिसाइबल है, वो भी उसी प्रेरणा के वजह से आगे लेके जा रहे हैं। जैसा कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जी, ऐसे बहुत भक्त है कि प्रभुपाद जी के पैरों के पैर के ऊपर पैर रखकर प्रभुपाद के आदर्शों को अपने सर पे लेकर समाज में भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को भक्त बना के उनको भक्ति सिखा रहे हैं। लेकिन एक जो इसमें, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो अभी एक निर्णय हुआ कि जो बेंगलोर के मंदिर का, तो उस बेसिस पे उनको लगता है कि हम जो जीते हैं वो सरस है, लेकिन वो उनका अज्ञानता है। जो प्रभुपाद जी का मुख्य जो समाधि है वो मथुरा वृंदावन में है और उनका घर भी मथुरा वृंदावन में है। और प्रभुपाद ने यही कहा था, मेरा घर वृंदावन में है, मेरा ऑफिस मुंबई में है जू में, और मेरा जो मंदिर है पूरे दुनिया का मुख्य मंदिर जो इस्कॉन का, वो पूर्णतः मायापुर में है। तो कहने का मतलब है, प्रभुपाद जी ने ये कहने के बाद अगर कोई बोलता है कि हम जीत गए, इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने हमको जो आदेश दिया तो हम सरस है और हमें वो उन्होंने आके मिलना चाहिए, हमसे बात करना चाहिए, तो ये अयोग्य है। जिधर प्रभुपाद है उधर प्रभुपाद के सुबह संपूर्ण दुनिया के भक्त है, और जो भक्त को उनको लगा कि हमको अलग मंदिर चाहिए, उन्होंने ऐसा बांध के उधर भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद को नहीं छोड़ा। लेकिन जो भी व्यक्ति अगर ऐसा चाहता है
तो उसने प्रभुपाद को सरेंडर होके, वो भले प्रभुपाद की एक साइड में जाके भक्ति करते होंगे, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी को सरेंडर होके, प्रभुपाद का मुख्य घर किधर है, प्रभुपाद की मुख्य समाधि किधर है, उसको आत्मसात करके उसमें ज्वाइन होना चाहिए। यही ज्ञान है। आज महाभारत क्यों गढ़ा था? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए और उनको कहा कि 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, आप महान विचारी गए, ज्ञानी है, आप अपने छोटे भाई है वो, उनको 5 गांव दे दो, वो अपना 5 गांव में अपना पेट भरेंगे। लेकिन उसने क्या कहा, मैं सुई के नोक पर भी इतनी ज़मीन नहीं दूंगा, वो मेरे कोई नहीं है। तो तभी भगवान ने क्या कहा कि आपको फिर न्याय के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, हम जानबूझ के लोगों के दिमाग में अलग अलग विचार भरते हैं। अभी समझो, जो व्यक्ति इस्कॉन में भक्ति का प्रचार कर रहा है, भक्त बन रहा है, भक्ति कर रहा है, और दोनों में है, लेकिन भगवान के जो दूत आएंगे ये पूछेंगे तुम वृंदावन से आए या तुम ये संस्था का है या तुम वो संस्था का, ऐसा थोड़ा पूछेंगे। वो तो बोलेंगे बा भक्ति किया है, लेके जाएंगे भागवत धाम में, और जिसने भक्ति नहीं किया है उसको यम के दूत लेके जाएंगे यम नरक में। तो ये तो बात है ही, लेकिन आप अपने ईगो को प्रेरित करने के लिए, अहंकार को साबित करने के लिए आप जो लोगों को बता रहे, लोगों के दिमाग में कुछ अलग डाल रहे हो, तो ये गलत है। तो कभी भी श्रील प्रभुपाद जी के विचार को हमें आत्मसात करके भक्ति में ज़्यादा तल्लीन होके हमें भगवान के भक्ति को प्रचार करना चाहिए और भागवत धाम जाना चाहिए। यह हमारा मुख्य लक्ष्य है। भगवान का प्रेम प्राप्त करना यह हमारा मुख्य लक्ष्य है। एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को तकलीफ देना, एक दूसरे को पानी में देखना, एक दूसरे की निंदा करना, यह हमारा धंधा नहीं है। ये क्या बिजनेस नहीं है। ये हम इसके लिए इस्कॉन में नहीं है। हम सब एक ही छत के नीचे है, और वो हिसाब से एक ही छत के नीचे आके हमें भक्ति का प्रचार करना है और सबको वैष्णव बना के। चैतन्य महाप्रभु का यही उद्देश्य था कि सबको वैष्णव बना के भागवत धाम लेके जाओ। सभी को, भले वो शूद्र है, अति शूद्र है, पापी है, अपराधी है, तुच्छ है, फिर भी उसको, वो अज्ञानी के वजह से है ना, तो उसको ज्ञानी बनाओ, मनुष्य बनाओ। मनुष्य बनाने के बाद उसको ज्ञानी बनाने के लिए भक्ति में लाओ, और भक्ति में लाने के बाद उसको थोड़ा ध्यान दे दो। उसके बाद देखो उसमें परिवर्तन होगा, तो सभी समाज उस बेसिस पे वैष्णव बन सकता है और भागवत धाम जा सकता है। यह हमारा उद्देश्य है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जो व्यक्ति सोचते हैं कि हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय से विजय प्राप्त किया है, हम बोलते हैं वही सही है, वो बोलते हैं वो गलत है, उनके लोग बराबर नहीं है, हमारे लोग बराबर है, तो ये मन से पूरा निकाल देना चाहिए और एक छत में आके हमें भक्ति का प्रचार और लोगों को भक्त बनाने के लिए एकजुट से काम करना चाहिए। यही लोगों के लिए योग्य है। और यही, क्योंकि आज लोग कोई गिरता है और आनंद करता है, वही चलता है, मतलब दूसरा तकलीफ नहीं होएगा, तो बाकी जो संस्थाएं है वो उसमें उसके दोष बताती रहेंगे। देखो उसके अंदर, उस घर में झगड़ा, जैसा कि पड़ोसी एक दूसरे के ऊपर जलते रहते हैं, और जलने के बाद जिस पड़ोसी के घर में दुख दरिद्रता आती है, उस घर में वो जो जलते हुए उनको आनंद आता है। वो आनंद कितना दिन के लिए रहता है? 1-2-4 दिन के लिए, 1 महीने के लिए रहता है, उसके बाद वापस उस घर में आनंद आता है। तो कहने का मतलब है, हमें ऐसा गलत सोच में नहीं जाना चाहिए। हम लोग वैष्णव है, तो वैष्णव को आदर करके एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। हमारा मन इतना बड़ा होना चाहिए कि आभार से भाई बड़ा, भगवान का जैसा मन होता है तो भगवान के भक्त का भी वैसा ही मन बड़ा होता है। तो एक दूसरे को माफ़ करके, एक दूसरे को संभाल के लेके हमें भगवत धाम जाना जरूरी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
दोष दूसरे का देखना नहीं चाहिए, दोष खुद में देखना चाहिए और दोष खुद में जो है उसको सुधार करना चाहिए। हम लोग जब दूसरे को सुधारने को जाते हैं तो हम ही टेढ़े हो जाते हैं। तो इसीलिए खुद के दोष देखो, खुद को सुदृढ़ बनाओ और दोष मुक्त बना के दूसरे में भी कभी दोष नहीं देखना चाहिए, उसके अच्छे गुण देखना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति में दोष होए, लेकिन भगवान उसी को मानते हैं जो सब दोषों को साइड में करके उसके अच्छे दोष को अच्छे गुण को देख के उसको आगे लेके जाता है, उसको ही भगवान मानते हैं। वैसा ही हमें करना चाहिए। तो ये एक दूसरे से विरोध में नहीं रह के एक दूसरे को मिल के चलना चाहिए और वैष्णव धर्म का प्रचार जोर से करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।